हाइट रेडियस आर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। अब ये इसके सरफेस पे जो है ना एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना आर डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आर है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, ठीक है। आर ही रेडियस से हम इसको इक्वल हाइट सरफेस पे मतलब राइज किए। तो इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन 2r, क्योंकि इसका सेंटर से यहाँ तक का हाइट r प्लस आर 2r हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है इतना हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि इसका मास अगर कैपिटल एम मान रहे हैं, इसका मास स्मॉल एम मान रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा यू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2r जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, और माइनस जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस 2m, ठीक है। तो डेल्टा यू यहाँ से आ जाता है जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन 2r, इतना आ जाता है इसका डेल्टा यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात अगर गौर करें तो यहाँ पे स्मॉल जी दिया हुआ है, तो हम स्मॉल जी को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू अगर अब लिखेंगे हम, तो यहाँ पे एक आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है इसको क्लब कर लेते हैं, तो एम अपॉन 2 इंटू आर इंटू जी आ जाता है। अगर इसको अच्छे से लिखें तो हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ एम जी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल राइज करेगा इतना से। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है ये। आर हम डिस्टेंस को आर से करते हैं डिनोट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हो गया आर के हिम करना है, फिर रेडियस आर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ आर, हम ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्स प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं आर के पावर -n, ठीक है। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट पे कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू हम बोल सकते हैं इक्वल टू के इंटू आर के पावर -n बोल सकते हैं, ठीक है, के इंटू आर के पावर -n बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अगर कोई भी मान लीजिए कि ये कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, ये सन है, और जो है इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे जो है ना, इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे कोई प्लेनेट मान लेते हैं कि रिवॉल्व कर रही है, ये है प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो है ना इस पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा, ये फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे के आर के पावर -m इक्वल टू m, मास अगर इस कैपिटल M है तो m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मास जो है कांस्टेंट रहेगा, तो हम बोल सकते हैं k अपॉन m आर के पावर -n इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हम बोल सकते हैं आर को हम अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ जाता है k अपॉन m आर के पावर -n, ठीक है। को अगर यहाँ पे नीचे में डिवाइड दे दे तो -n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया k अपॉन m आर -n प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो हम बोल सकते हैं कि 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड को 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर के पावर n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये नीचे अगर ऊपर करेंगे तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर के पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ये जो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना के प्रोपोर्शनल है। तो ये आंसर किस में है, ये है सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा
वही जी का ना वेरिएशन दिया हुआ है डी में, मतलब कि डिफ्थ में जाएंगे तो कितना। अब बोल रहा है कि जी और डी जो दोनों अगर मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ आर, अगर रेडियस ऑफ आर के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा बहुत कम है, ठीक है, बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डी और एच में रिलेशन लाना है। तो सबसे पहले तो अगर हम जी का ना वेरिएशन हाइट में देखें क्या होता है कि जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर होता है, ठीक है। और जी का वेरिएशन जो है ना डिफ्थ पे जाने पे कितना होता है, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, और ये जो है ना इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इक्वल करें, इक्वेटिंग जी एच एंड जी डी को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास वैल्यू आता है g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। अगर करें तो g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा d इक्वल टू 2h। तो d इक्वल टू 2h किस ऑप्शन में है, d इक्वल टू